विभिन्न तरह की बातें सामने आती हैं। कभी किसी के खिलाफ कुछ भी कोई आरोप लग जाता है तो किसी के खिलाफ हो जाती है FIR। वर्तमान समय में बड़ा चर्चित है इस समय पर सुनील पटेल के साथ FIR का मामला। FIR कराया है DFO CB ने कि उनके डिपार्टमेंट में जाकर सुनील पटेल ने कर्मचारियों से अभद्रता की। आइए हम बात करते हैं उषा गोपाल पटेल से, जिनके PA हैं वो, जिनका कामकाज देखते हैं, जिनके लिए काम करते हैं वो, किस तरह से बातें सामने आई। उषा पटेल जी, आपका जिला पंचायत की माननीय प्रशासकीय समिति की सदस्य हैं और किस तरह की बातें सामने आई, क्यों यह स्थिति उत्पन्न हुई? क्या सुनील पटेल जी आपके कहने पर अकेले गए थे कि इसमें क्या मामला क्या है पूरा? इसमें तो हकीकत ये है कि आज 5-6 दिन पहले की बात है कि सुनील मेरे ही साथ था और मैं DFO साहब से 1 दिन पहले फ़ोन पे बात भी की उनसे मिलने के लिए और उनसे समय भी लिए। वो 12:30 बजे का समय भी दिए। मैं और मेरा देवर, ये है सुनील मेरा सहयोगी, वो मेरे साथ गया और वहाँ पे जाने के बाद हमने बाकायदे चिट दिया और चिट देने के बाद फिर वो बुलाए, तब हम उनके पास गए और उनके पास जाके मैंने यही सवाल किया कि सर, मैं काफ़ी दिनों से आपको आवेदन दे के रख रही हूँ, मतलब 2, 2.5-3 महीने लगभग हो गए, तो उसका आज तक कोई न तो जांच आई और न मेरे पास उसकी जांच की रिपोर्ट आई। और 3 साल से अवैध अतिक्रमण चल रहा है उखरौली में। 3 साल से लगातार हमने आवेदन दे रखे, आज कल परसों डेली जाते ऐसे करके 3 साल से दे रहे हैं। 3 साल से देने के बाद आज तक वहाँ ना अतिक्रमण हटा, ना वहाँ का कुछ भी हुआ। वो बोलते हैं स्टे चल रहा है, कोर्ट में इसकी कार्रवाई हो रही है, इस तरह करते हैं। तीसरी बात ये है कि हरियाली उत्सव का कार्यक्रम, जब हमारे क्षेत्र में हरियाली उत्सव का कार्यक्रम होता है और वहाँ पे तेंदू पत्ता बोनस वितरण का कार्यक्रम होता है, जो कि मेरे पास ये लेटर भी है, आप इसको अच्छी तरह से देख भी सकते हैं कि मेरे पास लेटर भी है। और मैंने इस पे भी मैं उनको शिकायत की कि सर, जब कार्यक्रम होता है, मेरा क्षेत्र है और मैं वन स्थायी समिति जिला पंचायत की सदस्य हूँ, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी अपनी क्षेत्र में जाऊं और जनताओं के बीच में रहूं और मैं अपने सरकार की जन कल्याणी योजनाओं को मैं अपने जनताओं के बीच में बता पाऊँ। वो बिल्कुल जब कार्यक्रम होता है तो बिल्कुल वो नहीं बुलाते हैं। वो कमलेश्वर पटेल उनको मना कर देते हैं। वो कमलेश्वर पटेल के इशारों से वो मुझे कार्यक्रम में नहीं बुलाते हैं। और ऐसी कोई बात, ना तो वहाँ पे कोई लड़ाई हुई, ना कुछ हुआ। मैंने जब ये सारे सर से बात की आवेदन के विषय में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, उषा पटेल कौन है, उषा गोपाल पटेल, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, और कौन ये वन समिति के अध्यक्ष है, मैं उन्हें भी नहीं जानता हूँ। ये सारे आवेदन को लेके आप चले जाओ मुख्यमंत्री शिवराज के पास। तो मैं बोली, सर आप DFO हो, आप मुझे नोट करके दे दो, मैं चली जाऊंगी मुख्यमंत्री जी के पास। ऐसा कहते हुए उन्होंने, और मैं ये भी बोली कि वन विभाग के सुरक्षा गार्ड जो हैं, सुरक्षा जो श्रमिक हैं, उनको कई सालों से उनकी सैलरी नहीं भुगतान कराई गई। काफ़ी वो परेशान रहते हैं। जब मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो मुझसे शिकायत करते हैं। और बहरी रेंज की बात अगर हम करते हैं तो बहरी रेंज में जितने भी सर्किल हैं, सर्किल में बीट होते हैं, उस बीटों में सिर्फ और सिर्फ गाय भैंस मवेशियों का वहाँ पे निवास होता है। बीट गार्ड तो वहाँ पे बिल्कुल नहीं रहता है। क्षेत्र के भ्रमण द्वारा मुझे ये पाया गया, मेरी जनता भी मुझे वहाँ पे बताई, मैं खुद भी वहाँ जाके देखी, वहाँ ताला बंद रहता है हमेशा। यही सारी बातों को जब मैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि दरवाज़ा बंद करो इन्हें। तो मैं अभी बताता हूँ, ये जानकारी लेने आती है। इस तरह की उन्होंने बात करते हैं। और व्यय शाखा एवं मानचित्र शाखा, ड्राफ्ट्समैन शाखा जो है, ये सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, ये सभी शाखाएं। और जब मैं इन सारी चीज़ों के लिए वहाँ पे जाती हूँ जानकारी के लिए, वो जब भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी जानकारी के लिए मैं वो जब जाती हूँ तो वो जानकारी देने से कतराते हैं और मेरे खिलाफ, और मेरे सुनील पटेल जो मेरा देवर है, मेरा सहयोगी, उसके खिलाफ FIR कराते हैं। और ये अच्छी बात, FIR में ना आपका नाम नहीं है, FIR में मेरा नाम क्यों नहीं है मुझे नहीं पता। सुनील का नाम है, मुझे न्यूज के माध्यम से, मोबाइल समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला और ये 5-6 दिन बाद पता चल रहा है। ये चुपके FIR कराते हैं।
ऐसा क्यों कराते हैं मैं नहीं जानती हूँ, और मैं तो इनको ऐसे डीएफओ को बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अगर वो इस तरह काम किए हैं तो जरूर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस संबंध में क्या आपने अपने जो आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं, अपने संगठन के नेताओं से, मंत्री से या सांसद, विधायक, इन लोगों से बात की है? बिल्कुल बात की है, सब हमारे साथ हैं। और अगर ये एफआईआर नहीं कटती है, इसकी विधिवत जांच नहीं होती है, अगर विधिवत जांच होती है, जांच में दोषी अगर हमारा सुनील मिलता है तो उसे जरूर सजा हुई है, मैं कह रही हूँ। अगर वो जांच में बिल्कुल गलत नहीं पाया जाता है तो डीएफओ के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह का डीएफओ जब एक जनप्रतिनिधि, वो भी महिला, जाके जब उनसे इस तरह आवेदन देती है, जनता की आवाज को कहती है, तो जब अगर उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है तो मेरी आम पब्लिक, आम जनता कितनी परेशान होती होगी, मैं आपसे क्या बताऊं। ओके, सीधी के जिला पंचायत की सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिहावल से जो बिलोंग करते हैं, उनका कहना है कि उनके द्वारा, वो स्वयं गई थी जिस दौरान की घटना की बात कर रहे हैं डीएफओ साहब, लेकिन इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है। सिर्फ इनके द्वारा कुछ दस्तावेजों की मांग की गई थी और बजट के अनुमोदन की बातें कही गई थी, क्योंकि ये प्रशासकीय समिति की सभापति हैं, सभापति की हैसियत से इन्होंने इस तरह की बात की। जानकारी देने की जगह पर इनके साथ यह कार्रवाई हुई है। इनका आरोप है कि इनके महिला होने का गलत फायदा लिया गया है और इस तरह की कार्रवाई की गई है। इन्हें तो छोड़ दिया गया है, लेकिन इनके जो सहयोगी देवर हैं उनके खिलाफ इस तरह की एफआईआर की गई है, जो नितांत गलत है। इनका कहना है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच हो। यदि मैं दोषी हूं तो मेरे खिलाफ भी कार्रवाई हो, मेरे देवर के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन यदि मैं दोषी नहीं हूं तो जो दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।